स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सेबर टूथ टाइगर और साइबेरियन टाइगर के बीच कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे शक्तिशाली और ताकतवर कौन है और अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हुई होती है तो उसमें कौन जीता। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे सेबर टूथ टाइगर की। वैसे देखा जाए तो सेबर टूथ टाइगर पृथ्वी से 11,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अगर वे पृथ्वी पर अभी भी होते हैं और उनका सामना साइबेरियन टाइगर से हुआ होता तो उनमें कौन जीतता, साइबेरियन टाइगर या सेबर टूथ टाइगर। दोस्तों अगर हम लोग सेबर टूथ टाइगर के वजन की बात करें तो इसका वजन 3 से 400 किलोग्राम तक हुआ करता था। तो ये थी इसके वजन की बात। दोस्तों अगर हम गौर से देखें तो एक सेबर टूथ टाइगर का जितना वजन होता है उतना ही वजन एक टाइगर का भी होता है, यानी कि 3 से 400 किलोग्राम। तो वजन के हिसाब से इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। दोस्तों अगर हम सेबर टूथ टाइगर और साइबेरियन टाइगर की रफ्तार की बात करें तो इनकी रफ्तार भी एक समान होती है, लेकिन दोस्तों सेबर टूथ टाइगर साइबेरियन टाइगर से कुछ ज्यादा फुर्तीले हुआ करते थे और इनका शरीर टाइगर से कुछ ज्यादा ही गठीला हुआ करता था और इसी वजह से सेबर टूथ टाइगर के पास साइबेरियन टाइगर से कुछ ज्यादा ही ताकत हुआ करती थी। और अगर हम इनके बॉडी पार्ट्स की बात करें तो सेबर टूथ टाइगर की पूंछ बहुत ही छोटी हुआ करती थी, वहीं पर एक साइबेरियन टाइगर की पूंछ बहुत ही लंबी होती है। जहां पर दोस्तों अगर हम इनके बॉडी कलर की बात करें तो एक सेबर टूथ टाइगर के शरीर पर काले धब्बे हुआ करते थे, वहीं पर साइबेरियन टाइगर के शरीर पर काली लकीरें हुआ करती। अगर हम सेबर टूथ टाइगर के दांतों की लंबाई की बात करें तो वे काफी लंबे हुआ करते थे। एक सेबर टूथ टाइगर के केनन दांतों की लंबाई 7 से 8 इंच तक हुआ करती और वहीं पर दोस्तों एक साइबेरियन टाइगर के केनन दांतों की लंबाई लगभग 2 इंच तक ही होती है। अगर हम इनके शिकार करने के तरीके की बात करें तो साइबेरियन टाइगर अपने शिकार की गर्दन दबाकर उसे मार देता है और वहीं पर दोस्तों अगर हम सेबर टूथ टाइगर के शिकार करने के तरीके की बात करें तो उसका शिकार करने का अंदाज दूसरे जानवरों से बिल्कुल ही अलग हुआ करता था। एक सेबर टूथ टाइगर अपने शिकार पर हमला करके उसे गर्दन के बल नीचे गिरा देता है और फिर वह अपने लंबे केनन दांतों से शिकार की गर्दन को फाड़ देता था और इसी वजह से सेबर टूथ टाइगर साइबेरियन टाइगर से कुछ ज्यादा ही खतरनाक हुआ करते थे। वहीं पर दोस्तों अगर एक साइबेरियन टाइगर की लड़ाई सेबर टूथ टाइगर से हुई होती तो उस लड़ाई में साइबेरियन टाइगर पर एक सेबर टूथ टाइगर भारी ही पड़ता, क्योंकि दोस्तों जब 11,000 साल पहले सेबर टूथ टाइगर धरती पर पाए जाते थे तो उस समय बहुत खतरनाक जानवर भी धरती पर मिलते थे और उन जैसे खतरनाक शिकारियों का शिकार भी सेबर टूथ टाइगर बड़ी आसानी से कर लिया करता था। लेकिन दोस्तों आज के समय पाए जाने वाले साइबेरियन टाइगर उस समय पाए जाने वाले खतरनाक शिकारियों का शिकार बड़ी आसानी से नहीं कर पाते। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से एक सेबर टूथ टाइगर साइबेरियन टाइगर से बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली जानवर हुआ करता था और वह बड़ी आसानी से साइबेरियन टाइगर हरा देता। दोस्तों यह था साइबेरियन टाइगर और सेबर टूथ टाइगर के बीच कंपैरिजन। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।